नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं सरदार परमजीत सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की रणनीति को पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कोई नहीं पा सकता। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ती है और जिस तरह से वो जमीनी तैयारियां करती है वो अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए नजीर बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेके प्रभारी तक को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां सौंपती हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते, इन्हीं तैयारियों के चलते भारतीय जनता पार्टी को लगातार पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ जीत का स्वाद चखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव जीतने की समीक्षा करने के लिए जनपदवार प्रभारियों की नियुक्ति की थी। इन प्रभारियों की जिम्मेदारी थी राजनीतिक दल भाजपा के तमाम पदाधिकारियों को एक करने की, उनको कार्य समझाने की, किस प्रकार से सीटों को जीत हासिल करना है इसकी तैयारी करने की बात कही गई थी और जिस कारण से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जिले प्रभारी की नियुक्ति की गई थी। बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी में जिला प्रभारी के तौर पर अर्चना मिश्रा मौजूद रही, जिनके समय में यहां पर विधानसभा चुनाव हुए। बात करते हैं तो उसी दौरान यहां पर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए यहाँ के जिला अध्यक्ष को बदल दिया और इसकी जिम्मेदारी नवनियुक्त उस समय के जिला अध्यक्ष शशांक कुसमेश को दी। सामने बड़ी चुनौती थी, विधानसभा का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार एक बार बन चुकी थी, दोबारा बनने की कयावत चल रही थी। ऐसे में जिला प्रभारियों की बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके माध्यम से चुनाव जीतने को मिले और हर जगह ये मॉनिटरिंग की जा रही थी, बाकायदे एक तैयारी की जा रही थी कि किस प्रकार से चुनाव में जीत हासिल हो सके। बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में 6 विधानसभा सीट थी, जिसमें से भाजपा के कुछ प्रत्याशियों के टिकट रिपीट हुए थे, वहीं कुछ के काटे गए थे। बात करें तो यहां पर भाजपा का जो वर्चस्व था वो सपा के गढ़ पर भारी पड़ा था और यहां से भाजपा ने जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा की बाराबंकी में 4 सीटें विधानसभा की होती थी, तो जहां अगर हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे तो इसी विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा के पास 4 सीटें थी, वहीं वर्तमान समय के यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बाराबंकी में विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 1 सीट घट गई। बाराबंकी में अब नगर पालिका के चुनाव सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। नगर पालिका के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, अभी आरक्षण की स्थिति किसी भी प्रकार की स्पष्ट नहीं हो पाई है। तमाम पार्टी के प्रचार, तमाम पार्टी के प्रत्याशी, तमाम उम्मीदवार अपनी कमर कसे हुए हैं और वो हर प्रकार से ये तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन अब इस जगह पर बिंदु ये आता है कि जिला प्रभारी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाराबंकी में या कहीं भी जहां पर कोई राजनीतिक दल जीतता है उसके सामने एक सबसे बड़ी स्थिति आती है एक अनार 100 बीमार की। दावेदारों की संख्या अधिक हो जाती है। हालांकि अगर प्रबंधन की बात करें तो ठीक विधानसभा चुनाव में बाराबंकी के जिला अध्यक्ष शशांक कुसमेश और जिला प्रभारी अर्चना मिश्रा ने जिस प्रकार से प्रबंधन किया, उस प्रबंधन का उन्हें 95% रिजल्ट मिला। हालांकि 1 सीट कम हुई, ये कहीं ना कहीं एक विचारणीय बिंदु बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जीत का प्रतिशत हावी रहा और उत्तर प्रदेश की सरकार बनने में बाराबंकी का जो योगदान रहा वो वहां पर गिना गया। अब नगर पालिका का चुनाव है। बाराबंकी में 6 विधानसभाओं के अंतर्गत तमाम विभिन्न नगर पंचायतें और नगर पालिका पड़ती हैं। ऐसे में जो तैयारी है वो किस जमीनी स्तर पर की जा रही है, किस प्रकार से जीत की रणनीति तय की जा रही है, क्योंकि इससे पहले कुछ लोगों के टिकट काटे गए, कुछ नए चेहरों को सामने लाया गया जो विधानसभा चुनाव की बात थी। अगर बात करें बाराबंकी में तो जिला जो प्रभारी हैं बाराबंकी की अर्चना मिश्रा, उन्होंने हालिया में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 के चुनाव का एक रिहर्सल है नगर पालिका का चुनाव। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और ये देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से भाजपा नीचे से लेके ऊपर तक के यानी कि नगर पालिका के चुनाव से लेके प्रधानमंत्री के चुनाव तक बेहतर लड़ाई करती है और एक इनके पास ये मजबूती आती है, क्योंकि इनकी जमीन से जो भी कार्यकर्ता निकलते हैं वो कार्यकर्ता आगे जाकर टिकट लेकर आते हैं और जीत हासिल करते हैं और वो जीत भाजपा के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती है, उससे तमाम संदेश दे देते हैं। ऐसे में नगर पालिका चुनाव सामने है, किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट काटा जाएगा और इन सब के साथ में क्या भूमिका रहेगी जिला प्रभारी की, ये देखने वाली बात है। हालांकि बाराबंकी ही नहीं, जहां जहां भी ये चुनाव होने हैं वहां पे बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है
हालांकि एक सबसे बड़ी बात है कि अभी किसी भी प्रकार के पत्ते नहीं खुले हैं कि बाराबंकी हो या कहीं भी हो, पूर्व प्रत्याशियों पर ही बीजेपी दांव लगाएगी या सपा की रणनीति के हिसाब से चलेगी। सपा की बात यहां पर इसलिए प्रभावी हो जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर भारत में एक ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे लोहा ले रहा है। अखिलेश यादव सीधे सीधे बीजेपी से लड़ाई कर रहे हैं, उनसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की कुछ कमियां उन्हें हार दिखा रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो पार्टी लगातार हार रही हो कमजोर हो, क्योंकि मजबूती से वो विपक्ष बनकर सामने खड़ी है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में क्या रणनीति रखती है। वर्तमान समय में जिला प्रभारी अर्चना मिश्रा क्या खास रणनीति अपनाएंगी ताकि बाराबंकी की जो सीटें हैं उस पे भगवा का वर्चस्व कायम रह सके। जिला अध्यक्ष बाराबंकी किस प्रकार की तैयारियां करेंगे और किस प्रकार से टिकट वितरण के जो प्रस्ताव ऊपर भेजे जाएंगे उसमें किस प्रकार से विविधता देखने को मिलेगी और किन आधारों पर वो प्रत्याशी का चयन करेंगे। हाल फिलहाल देखने के लिए नगर पालिका की पूरी खबरें जुड़े रहिए हमारे नीतीश मिश्रा और सरदार परमजीत सिंह के साथ। कैमरा 1 999 पर मिलते हैं फिर आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।